दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखने का सही तरीका, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके, साथ ही आपके कॉपी में कहीं भी गलती ना हो। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो विशेषकर आपको ध्यान देना है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपको यहाँ से बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज बिल्कुल से नहीं करना है। इससे क्या होगा कि जब आप इससे बॉल पेन का यूज करेंगे तो आप जल्दी जल्दी लिख पाएंगे, ठीक, यानी कि इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि जब आप जेल पेन से कहीं पर अगर रोल नंबर मान लिए भरते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वैसे में अगर उससे आप कटिंग करेंगे तो वहां पर वो फट सकता है पेज। तो इन सब सारी चीज़ों को बचने के लिए आप इस पेन का यूज कीजिए, ठीक। और नोट में भी वहां पर आपको लिखा मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो ये होती है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आपको आपका कॉपी मिल जाए तो कॉपी को एक बार ओपन कर कर देख लो कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, कॉपी में कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में फिर आप अपने कॉपी के सामने अपना प्रवेश पत्र रख लें, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, आपको प्रवेश पत्र कुछ इस तरीके से मिला होगा। इसमें आपको इस साइड में अगर आप देखें तो आपको अनुक्रमांक दिखेगा, यही है आपका रोल नंबर। इस साइड में अगर विपरीत में देखें तो यहाँ पर आपको क्रमांक दिखेगा यहाँ पर, तो क्रमांक को नहीं लेना है, आपको लिखना है अनुक्रमांक को। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, तो इसको आप आसानी से भर लीजिए। अब की बार हमने देखा है कि अनुक्रमांक बहुत लंबा दे दिया गया है, अरब में दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर अरब में या बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है अनुक्रमांक, तो इस तरीके से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर जैसे हमने लिखा 18,98,838, ये था नॉर्मल था तो इसको हमने लिख दिया इस तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इकाई दहाई ना पढ़कर आप यहाँ से लिखो 1, ऐसे 8, ऐसे 9, 8, 8, 3, 8, इस तरीके से कर आप लिख जाइए, कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया होगा, ठीक। ये जो आपका प्रवेश पत्र दिया गया है इसमें आपका टाइम टेबल दिया गया होता है, जो सब्जेक्ट है और जो डेट है वो देखकर आप यहाँ से पूरा भर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दिन यहाँ पर देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका कॉपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो स्टेप होता है वो आपका ये होता है कि आप अपना लेते हैं पटरी और इसको पारना खींचते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लकीर पारते हैं। इस लकीर पारने का मतलब क्या निकलता है उसको आप जानिए। दोस्तों क्या है कि जब ये लकीर इस तरफ पार देते हैं और इस तरफ यहाँ पर लकीर पार देते हैं, तो इसको पारने का एक फ़ायदा होता है कि जब आप बी कॉपी लेते हैं तो बी कॉपी करते समय आपको यहाँ पर नत्थी करना होता है। तो नत्थी जब कर देते हैं तो यहाँ पर जब आप ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जब लाइन पार रहता है, तो लाइन के कारण क्या होगा कि जब आप नत्थी कर देंगे तो यहाँ इसके इधर आप लिखे नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर समस्या नहीं होगी, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो इसके लिए आपको ये पटरी लेना है। पटरी लेने के बाद में बस पटरी जितनी चौड़ी है उतनी चौड़ी यहाँ पर आपको लाइन खींचती है इस साइड में, और ठीक इस साइड में भी पटरी जितनी चौड़ी है बस उतने चौड़ा यहाँ पर लाइन खींचना है। बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पर खींच देते हैं, बीच में बस थोड़ा जगह छोड़ेंगे बाकी खींच देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। बस जितनी चौड़ी आपकी पटरी है उतना चौड़ा लाइन यहाँ पर खींचना है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में इधर आएंगे तो सारे पेज में आपको जल्दी से अपना ये पटरी जो है लेकर खींच लेना है, ठीक, इतनी बात हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो है दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले वो जान लीजिए कि जब भी आप मान लीजिए बी कॉपी लेते हैं, ये आप एक कॉपी हो गया, बी कॉपी कुछ इस तरीके से आपको लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी आप बी कॉपी ले तो उसमें A+B लिखते हैं, ठीक है। अगर सी कॉपी लेते हैं तो उसमें लिख दीजिए A+B+C, ठीक। और साथ ही जितने कॉपी ले उसमें आप कक्षा निरीक्षक का सिग्नेचर जरूर करा लें, ठीक है, नहीं तो दिक्कत बाद में आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद में देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद में कैसे लिखना हो तो मैं बताऊंगा ही। जब आप बी कॉपी लें तो बी कॉपी पाने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ले लेना है धागा। ये कुछ इस तरीके से धागे मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपको सबसे पहले लिखना नहीं है, सबसे पहले जब बी कॉपी आपको अगर मिले तो तुरंत आपको बी कॉपी को नत्थी करना है। नत्थी करने का मैं तरीका आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इसको रखने के बाद में इस पर प्रेस कर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इस साइड ये निकल आएगा, तो इस तरीके से कर यहाँ पर इसको यहाँ पर नत्थी करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे रखो, पहले ऐसे रख लो, फिर इसके बाद में ये कुछ इस तरीके से प्रेस कर दो, तो ये कुछ इस साइड में यहाँ पर निकल आएगा।
ये कुछ यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो ये कॉपी है इसको आपको नत्थी करना होगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दो तरफ, यहाँ पर एक इस तरफ पहले नत्थी कर लेना है। जब भी आपको बी कॉपी मिले तुरंत पहले नत्थी कर लो, नहीं तो दोबारा में क्या होता है कि आप लिख होते हैं, बाद में कॉपी छीन लिया जाता है और आपका नत्थी भी नहीं लग पाता है, तो दिक्कत होती है। ठीक, इतनी बात हो जाने के बाद में तब अपने बी कॉपी में अपना लिखना चालू कीजिए, यहाँ पर जो भरना है वो भर दीजिए। ठीक, इतनी बात हो गई। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में अब आपको ध्यान देना है कि जब भी अब यहाँ पर जब आप पूरा इतना कंप्लीट कर लेंगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपका पेपर मिल जाएगा। ठीक, पेपर मिले, पेपर को एक बार थोड़ा पढ़ लो। पढ़ने के बाद में आपको ध्यान जो देना है वो ये है कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अगर 1 नहीं आता है, जैसे पहले का का नहीं आता है तो पहले का खा करो। ठीक, यानी करते 1 नंबर से स्टार्ट करो और अंत तक करते चले जाओ। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको छोड़ते चले जाओ, उसके लिए जगह मत छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ते चले जाओ। जो आप जैसे मान लीजिए 1 नंबर आता है तो 1 नंबर को कीजिए, खा नंबर पहले का खा नंबर नहीं आता है तो इसके लिए यहाँ पर जगह नहीं छोड़ना है, आपको डायरेक्ट करते चले जाना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसको बाद में कर लेना है। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लिया कि पहला नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर पहले का, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर पहले का, और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है उसको यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमारा आखिरी चट्टान की रचना विधि है और 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें हमारा कौन सा सही है, यात्रा वृत्तांत। ठीक, तो ये वाला सही है, तो यहाँ पर हम 2nd नंबर लिखकर उत्तर लिख दें। ठीक, यहाँ पर प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से का नंबर हो गया। ऐसे खा नंबर को करने के लिए, ये जो आपका खा नंबर है तो इसको करने के लिए क्या है, ये पहले का खा नंबर है, तो ऐसे यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर पहले का खा। तो इस तरीके से कर यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन को करते जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं, पहले का घा हो गया, पहले का अंगा, तो अंगा तक ये खत्म हो गया। उसके बाद में अब हमारा आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे का, तो यहाँ पर हमने लिखा दूसरे नंबर का। ठीक, और इसको भी करते कुछ इस तरीके से चले जाए। तो यहाँ पर अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे में जब आएंगे तो तीसरा नंबर, जैसे अगर आपका हिंदी का होता है, ये हमारा चूंकि ये 12th का पेपर है, 10th का होगा तो उसमें भी कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये दिया है तीसरा नंबर, तो तीसरे का जो है इसमें लिखना है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। जैसे ये हमारा पहले का हमको आता है का, पहले के यानी तीसरे के का हमको 2nd वाला आता है। इसमें से केवल एक करना है, एक फर्स्ट, यहाँ पर एक फर्स्ट दिया गया है और एक 2nd, तो इन दोनों में से केवल एक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक करना है, तो चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे हमें ये वाला आता है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर तीसरे का और आई यानी कि दूसरा, तो इसको हम लिख लेंगे। और उसके बाद में संकेत यहाँ पर लिखेंगे, ये हमने जैसे लिखा है यहाँ पर जैसे लिखा है ईर्षाद्वेष, तो ईर्षाद्वेष से लिखेंगे, डॉट लाल लगाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट का जो अक्षर है इसको लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ पर हम आ जाएंगे 2nd नंबर पर संदर्भ लिखेंगे। ठीक, संदर्भ को कुछ लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पर देख लीजिए, प्रस्तुत गद्य अवतरण। अगर आपका ये जो संदर्भ है, जैसे ये जो हमारी चीज़ें हैं ये गद्य से ली गई, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पढ़ी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा, जो आपके बुक का नाम है उसको लिखिए, के निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता हरिशंकर परसाई जी हैं। इतना आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में आप अपना यहाँ पर व्याख्या लिखिए। तो इस तरीके से करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन करते चले जाना है। तो ये हमारा हो गया तीसरे का नंबर। ऐसे ही यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर तीसरे का खा का आई, यानी कि आई और डबल आई, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे। तीसरे के खा वाले में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे हमारा तीसरे का खा है तो इसमें से 3 दिए गए हैं, 3 में से 1 करना है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, तो 1 को 1 कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आप एक एक करते जाइए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमें चौथा का आई नहीं आता है तो इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, 5वां करिए यहीं से। ठीक है, डायरेक्ट आप करते जाइए, कुछ इस तरीके से करते जाइए। यहाँ पर आपकी अगर कॉपी जो है वो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पर भर जाती है ये, तो आप बी कॉपी लीजिए। बी कॉपी में सावधानी रखना है, A+B लिख देना है। साथ में आपको यहाँ पर
जो है यहाँ से स्टार्ट कर देना है, यहीं से लिखना स्टार्ट कर देना है लाइन खींचकर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। अंत में जब आप सारे जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो अगर आप कर लेते हैं, जैसे यहाँ तक आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया जो जो आपको आते थे, अब उसके बाद में जो जो छोटे क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर आप पूरा डालेंगे कि क्वेश्चन नंबर इतने का ए, और उसको आप उत्तर लिख देंगे। फिर जो भी छोटा होगा उसको आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिख कर यहाँ पर कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। साथ में आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देना है, राइटिंग हमारा बहुत ज़्यादा भद्दा है, लेकिन आप अपना राइटिंग अच्छे से बनाएंगे, कहीं कटिंग पिटिंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर कहीं पर भी अगर आप कहीं से मान लीजिए कोई नकल करते हैं या कुछ करते हैं तो कापी में क्वेश्चन लिखना नहीं है, कोई दूसरा राइटिंग नहीं होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें आपको विशेष कर ध्यान देना है। नहीं तो अगर कहीं कापी में दूसरा राइटिंग कोई दूसरा लिख दिया और आपका भी लिखा मिला तो ऐसे कंडीशन में आपका कापी जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपका नंबर बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। तो इन सब सारी बातों को ध्यान रखना है और 1 नंबर से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को अंत तक करते जाना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ देना है, ठीक है, अंत में उसको करिएगा। ऐसा नहीं कि बस ये नहीं आता है इसके लिए हम इतना जगह छोड़ेंगे, फिर ऐसे आए उसके बाद में यहाँ पर तीसरा नहीं आता है तो इसके लिए हम 2 पेज छोड़ देंगे। ऐसा कर अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, वहाँ पर आप गड़बड़ करेंगे। आपको सीरियल से करते जाना है, जो आए वो करते चले जाइए, बाद में जो बचे उसको आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।